तो हेलो स्टूडेंट, हम आ गए हैं चैप्टर 2 को लेकर के। कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट हुज पीरियड इज 2.0 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो पहला हमारा गिवन दिया है, गिवन दैट क्या दिया है, टाइम दिया है। कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। हम लोग 10 सेकेंड से ही पता कर लें यहाँ से दिया क्या है, जबकि यहाँ पे हुज पीरियड भी दिया है, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है हमें पता ही है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। बस यहाँ से टाइम पीरियड रख देंगे हम लोग, यहाँ से फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी निकल जाएगी। ठीक है, कितना होगा? 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। ये जब ऊपर जाएगा पावर, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻10, इसमें से 10 दे देंगे, कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻9 अपॉन में, तो ये कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। मतलब फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 10⁻9। अब ये इधर सेकंड में था तो ऊपर जाएगा तो पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या बोला है हमें कि वेव नंबर भी हमें फाइंड करना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ। अच्छा, वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है? फ्रिक्वेंसी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा तो हमारे पास है नहीं, वेवलेंथ है नहीं, तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है हम लोग पता किए होंगे। आपको याद होगा फ्रिक्वेंसी जब हम लोग फार्मूला सॉल्व किए थे तो उसमें c इज इक्वल टू क्या था? लैम्डा फ्रिक्वेंसी, ये फार्मूला था। ठीक है, तो यहीं से हम लोग निकाल लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन में फ्रिक्वेंसी, जबकि सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारी आई है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में फ्रिक्वेंसी कितनी आई है? 5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड जब पर सेकेंड खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे वेव नंबर। क्या निकालेंगे यहाँ से हम लोग? वेव नंबर। वेव नंबर का फार्मूला क्या है? फ्रिक्वेंसी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो फ्रिक्वेंसी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे कितना दिया है? लैम्डा 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका वी बार इज इक्वल टू 16.66 मीटर पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2.8 क्या पूछा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ ऑफ 4000 pm पिकोमीटर होता है दैट प्रोवाइड द 1 जूल ऑफ एनर्जी। अच्छा, मतलब ये 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कितने वेवलेंथ से अगर लाइट आ रही है तो ये 4000 pm से आ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2.8 वाला सॉल्यूशन है आपका। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहीं से हम लोग निकाल लेंगे कि अगर हम लोग अब कितना नंबर ऑफ फोटॉन है तो उसे हम लोग x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ फोटॉन बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहीं से हमारा इक्वेशन बन जाएगा कि x फोटॉन के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा? h c अपॉन लैम्डा। ये 1 के लिए फोटॉन के लिए था, अगर x हो जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना था? ये 1 फोटॉन था। क्लियर? तो बस यहीं से इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू में 3 इंटू 10⁸8 अपान में लैम्डा की वैल्यू कितना दिया है? 4000। ये पिकोमीटर है तो इसका 10⁻12 हम लोग यूज करते हैं।
तो 4000 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में x इज इक्वल टू 1। इधर चला जाएगा, इसकी साइड चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 4000 इंटू 10⁻⁻12 अपान में 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.012 इंटू 10⁻16 फोटोन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हेलो स्टूडेंट, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन नंबर 2.9 का सॉल्यूशन लेकर के। ठीक है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, एक किसी लाइट चल रही है किसी कितने वेवलेंथ से 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मतलब लैम्डा आपको दे दिया है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। स्ट्राइक ऑन अ मेटल सरफेस, मतलब यहाँ पे कोई मेटल सरफेस है, इस पर कोई लाइट आ रही है। ठीक है, कोई लाइट आ रही है। अब इसमें क्या है कि जो लाइट आ रही है उसका जो वर्क फंक्शन है, ये तो लाइट आ रही है किसी वेवलेंथ से। ठीक है, अब ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन है W0 इज इक्वल टू 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है द एनर्जी ऑफ फोटोन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी ऑफ फोटोन, ये जो फोटोन है ये कितनी एनर्जी से आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें फार्मूला हमें पता ही है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है hc अपन में लैम्डा, प्लैंक कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू अपन में लैम्डा। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपन में लैम्डा दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻�7। ठीक है, अच्छा जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे जो एनर्जी आएगी आपकी ये जूल में आएगी, कितनी आएगी 4.98 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जो वर्क फंक्शन है ना, जो एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही है वो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इसे मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए हमें यहाँ पे दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसे डिवाइड कर देते हैं हम लोग 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इससे ये कट जाएगा। इसका जब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अच्छा ये क्या आया भाई, अब इतनी एनर्जी के साथ, इतनी एनर्जी के पास ये जो लाइट है इस पर आ रही है, और ये क्या है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या करता है, उतनी चीज़ों को होल्ड कर लेता है। जितनी लाइट इसमें से आ रही है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अब वो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो भी हमें पता करना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन, मतलब कितनी एनर्जी से वो निकल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी इज इक्वल टू होता है आपका वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन हमारा दिया ही है और यहाँ से हम लोग एनर्जी निकाल लिए हैं, तो यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। कितना हो जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो E माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो E इज इक्वल टू कितना है हमारा 3.1 EV माइनस में इसका कितना वैल्यू दिया है 2.13 EV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे आइए किस में है, आगे आइए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है, लेकिन हम ये आने किस में चाहिए, जूल में आने चाहिए। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें हम लोग क्या करेंगे 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी जूल में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है किस वेलोसिटी से अब इसमें से निकल रहा है। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 mv²। क्लियर,
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ke अपान में m इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यही तो होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2ke की यहाँ पे हम लोग वैल्यू इधर राइट कर लेते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke अपान में m। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी हमारे पास, ये है काइनेटिक एनर्जी 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 अपान में m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.341 इंटू 10⁻12 आएगा। ठीक है, जब इसमें से दो चीज़ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34.1 इंटू 10⁻10 ये वी स्क्वायर आया है। हमें क्या निकालना है, वी के बराबर निकालना है। तो वी इज इक्वल टू, जब इसे ये रूट में आ जाएगा 34 इंटू 10⁻10, जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर 2.10। क्वेश्चन क्या दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ दिया है, इसे राइट कर लेते हैं हम लोग। 242 नैनोमीटर दिया है, तो इंटू में 10⁻⁹ मीटर। क्लियर, ठीक है। It just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule मोल पर मोल में। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सोडियम के एटम्स हैं, कोई लाइट आई यहाँ से। ठीक है, उसके पास कुछ सफिशिएंट एनर्जी है। वो क्या की है कि यहाँ के सोडियम आयन को आयनाइज किए, यहाँ के सोडियम आयन को आयनाइज की है। मतलब आयनाइज किसके लिए की भाई, कि यहाँ से जितना आयनाइज होगा फिर वो यहाँ से इमिट करेगा। ठीक है, तो पता करने के लिए बोला है कि जितने सारे यहाँ तो बहुत सारे आपके आ जाएंगे सोडियम के आयन, इसमें पूछना है कि 1 मोल में कितने, 1 मोल में कितने ये जो एटम है ये आयनाइज हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं कि एनर्जी, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं एनर्जी कितनी है भाई, एक एटम पे एनर्जी कितनी लग रही है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे ये जो दिया है एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होता है एच म्यू। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो हमें दी नहीं है, दिया है हमें लैम्डा, तो लैम्डा के केस में हम लोग निकाल लेते हैं एच सी अपन में लैम्डा। ठीक है, तो ये एक फोटोन के लिए तो E इज इक्वल टू क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में 10⁻3 इंटू 10⁻8 अपान में क्या होगा आपका 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये तो एक के लिए है, इसमें पूछा है कितना में 1 मोल में। तो हमको पता है कि 1 मोल में कितने एटम होंगे, कितने एटम होंगे भाई 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे। ये पूछा है 1 मोल में, 1 मोल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो बस इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6.6023 6 नहीं रहेगा इंटू में 10⁻23। ठीक है, फिर इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में 3 इंटू 10⁸ अपान में हो जाएगा आपका 242 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसे जब हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे केजी में लेकर के जाएंगे तो 494.5 किलो जूल पर मोल आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये काम करिएगा आप लोग, ये सॉल्यूशन खुद से करिएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर रखा हूँ उसे मैं खुद से कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.11। ठीक है, क्या क्वेश्चन में दिया है 25 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 0.57
माइक्रोमीटर। अच्छा, ये वेवलेंथ दे दिया है तो वेवलेंथ हम लोग राइट कर लेते हैं। वेवलेंथ आपका लैम्डा इज इक्वल टू माइक्रोमीटर दिया है, ये किस में हो जाएगा 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, मतलब ये जो फोटोन है उसे कैलकुलेट करना है कितने रेट से वो बाहर निकल कर आए। ठीक है, कितने रेट से बाहर निकलना, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा एक बल्ब है। ठीक है, इससे कुछ लाइट्स आ रही हैं। ठीक है, ये जो लाइट है ये 25 वाट की। ठीक है, मतलब अगर हम लोग देखें तो 1 वाट अगर बराबर होता है तो जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो टोटल एनर्जी इसमें पर सेकेंड से कितना निकल रही है भाई, तो टोटल जो एनर्जी है वो निकल रही है पर सेकेंड में 25 जूल पर सेकेंड निकल रही है। क्या पूछा है हमें, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन, मतलब जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स है पर सेकेंड में वो कितना रिलीज हो रहा है, कहने का क्वेश्चन करने का यही मतलब है। तो उसका लिए फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपान में एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग 1 फोटॉन की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो बस वही 1 फोटॉन की एनर्जी, भाई फार्मूला हमें पता ही है कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। फ्रीक्वेंसी से में यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसे हम लैम्डा ले लेंगे। लैम्डा कैस में एच इज इक्वल टू सी अपन में लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में 3 इंटू 10�8 अपन में लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर, यहाँ से एनर्जी जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बी रिमेंबर हम लोग ये कितना निकाले हैं 1 फोटोन की वैल्यू निकाले हैं। कितने की वैल्यू निकाले हैं 1 फोटोन की, तो इसी की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे फार्मूला। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी 25 जूल है। यहाँ पे 25 अपान में एक फोटोन की एनर्जी कितनी आई है 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो लगभग आ जाएगा आपका 7.18 इंटू 10⁻19। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज होंगे इससे पर सेकेंड में। ठीक है, यही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस, मतलब यहाँ पे हमारा कोई एक मेटल सरफेस है। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है। ठीक है, जहाँ से जब ये लाइट आ रही है तो ये जीरो वेलोसिटी के साथ बाहर निकल रही है, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो है फ्रॉम ए मेटल सरफेस। व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ दे दिया है, वेवलेंथ को राइट कर लेते हैं। कितना दिया है 6800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर, सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन 6800 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। अच्छा, मतलब वर्क फंक्शन ये जितनी एनर्जी से ये वर्क कर रहा है होल्ड करने के लिए। ठीक है, अच्छा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से आ रही है लाइट को इमिट करने के लिए जितनी इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी यूज्ड हो जाए। समझ में आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से कुछ एनर्जी कुछ चीज़ें आई मुझे धक्का देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं धक्का देने के लिए तो इतना तो नहीं, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी धक्का देगी नहीं। हो सकता है कि कुछ एनर्जी मैं यूज कर लूँ, कुछ एनर्जी मैं क्या कर लूँगा यूज करूँगा, फिर उसके बाद से मैं कुछ एनर्जी जो बाकी रहेगी उसे आगे की तरफ भेजूँगा। तो उस चीज़ को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करते हैं, मतलब ये कुछ चीज़ें यूज करेगा, यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगी उस फ्रीक्वेंसी से इसे बाहर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी म्यू नॉट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या होता है एनर्जी का, एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच म्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये बराबर हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन के, क्योंकि सेम ही चीज़ हो रही है वर्क फंक्शन एनर्जी के बराबर में। ये क्या हो जाएगा एच म्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहीं से हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे इसके केस में।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपान में क्या हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान में लैम्डा कितना है 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है हमारी, जो यूज हो चुकी है एनर्जी हमारी, वो आएगी 4.41 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, अब ये पूछा है कि उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, उसका वर्क फंक्शन का। तो वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है आपका, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे फार्मूला लिखे हम लोग, क्या होगा h म्यू नॉट। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू यहीं पे हम लोग निकाले हैं, कितना होगा 4.41 इंटू 10⁻14। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा लगभग 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपका आएगा वर्क फंक्शन। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2.1। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू लेवल नंबर 3। आपको याद होगा जिसमें हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह सॉल्व किए थे, ये हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस था हमारा, ये फर्स्ट सेल था, सेकेंड सेल था, ये थर्ड सेल था, ये फोर्थ सेल था। याद आया होगा n इज इक्वल टू ये 1 था, ये n इज इक्वल टू 2 था, ये n इज इक्वल टू 3 था, ये n इज इक्वल टू 4 था। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। ठीक है, अच्छा, तो इसका वेवलेंथ का तो डायरेक्टली फार्मूला हमारे पास होता नहीं है। इसमें फार्मूला किसका होता है, वेव नंबर का फार्मूला होता है, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट इन ब्रैकेट 1/m f फाइनल स्क्वायर माइनस 1 n इनिशियल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो हम लोग ये वेव नंबर से हमें पता है कि वेव नंबर बराबर होता है 1/λ के, मतलब जो हम लोग यहाँ से वेव नंबर निकालेंगे उसे हम लोग इन्वर्स कर देंगे तो आपका लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, आपको याद होगा 1097.1677 इन ब्रैकेट में कितना है, ये फाइनल वाला 2 है, 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/n कितना है भाई 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 109,677। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वेव नंबर 2 इसे जब सॉल्व करेंगे पूरा तो 20564.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम लोग लेके चले जाते हैं, इसे इन्वर्स कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये इन्वर्स होगा तो ये 1/, वेव नंबर हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। जब इसे इन्वर्स करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 1/, वेव नंबर। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये कितना हो गया है 1/, में वेव नंबर कितना है 20564.4 सेंटीमीटर, ये इन्वर्स में है। ठीक है, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स ऊपर चला जाएगा फिर सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो लैम्डा होता है वो होता है हमेशा मीटर में होता है, वो किस में होता है हमेशा मीटर में। तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए हमें ये 2 डिजिट और इसमें माइनस हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 486 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, अच्छा, ये -9 मीटर आया है तो इसे हम लोग नैनोमीटर भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 486 नैनोमीटर भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। ये था आपका आंसर नंबर 30। थैंक यू सर, एंड सब्सक्राइब माय चैनल।